हेलो दोस्तों, काजल मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाई हूँ, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं हमेशा। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अक्सर लोग एक सवाल करते हुए दिख जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह यही हुआ कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। हालांकि यह कहते हुए शब्दों में चिंता से अधिक दया भाव होते हैं, जो संभवतः अच्छे लोगों के लिए दुखी रहना एक प्रकार से तय परिस्थिति मान ली जाती है। पर क्या यही सत्य है? क्या इसे मानकर अच्छाई से किनारा कर लिया जाना चाहिए, या ऐसे लोगों को एक अलग मानव की कैटेगरी में रखना चाहिए? तथ्यों का सुस्ता से निरीक्षण करें तो परिदृश्य कुछ और भी रूप दिखाते हैं। सबसे पहले तो यह कि अच्छे लोग किसे कहा जाना चाहिए। यह कि अच्छे लोग की श्रेणी में कौन कौन आ सकते हैं। मानवीय धरातल पर आकर सोचे तो इस संसार में रहते हुए वास्तव में अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा ही नहीं है। वस्तुतः जो है वे है परिस्थिति जन्य मानवीय व्यवहार। इन मानवीय व्यवहारों के लिए भी कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं, जिसे तत्काल हालात, अपनी सोच, सक्रियता और सक्षमता आदि अमूमन जिस भाव में अच्छा होना आका जाता है वह है दयालुता का स्वभाव। दयालु लोग प्राय लोगों के काम आते हैं, लेकिन अधिकांश समय उन्हें अपने संदर्भ में इसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता, या ज्यादातर समय हालात उनके विपरीत होते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या यह उनकी किस्मत होती है, या उनकी ही सोच या स्वभाव की कोई गलती? मनोवैज्ञानिक धरातल पर विश्लेषण करें। ये तीन कारण इनकी मुख्य वजह होती है। दूसरों के लिए जीना, दूसरों की खुशी में खुश रहना। दयालु स्वभाव के लिए लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्हें खुद के लिए कुछ करने से ज्यादा दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। यही वजह होती है जहाँ जरूरत पड़ने पर ये हर किसी के काम आते हैं। वहीं इनकी एक खास बात यह होती है, किसी की मदद करने के लिए अपनी जरूरतों को दरकिनारे करने से पीछे नहीं हटते। पर इनके दुख का कारण यह नहीं होता, बल्कि सामने वाले का स्वार्थी रवैया होता है। वास्तव में देखें तो अपनी सीमाओं से बढ़कर और अपनी परेशानियों को किनारे रखकर किसी की मदद करना ही इनके लिए दुख का कारण बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए दुख यह मानकर चलते हैं कि यह हर वक्त उनके साथ ही होंगे और खुद से पहले उनके बारे में सोचेंगे। उनसे मदद की चाह रखने वाले लोग भले ही उनके लिए कुछ ना करें, लेकिन इनसे कभी ना कभी नहीं सुनना चाहते। एक क्षेत्रीय कहावत है कि करने की 100 शिकायत, ना करने की एक शिकायत। यही इन दयालु लोगों के साथ भी होता है। जब कभी किसी हालात में पड़कर ये सामने वाले को गलती से भी कुछ करने के लिए ना कह दे, या परिस्थिति वश मदद ना कर पाए, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में यह बात आ जाती है कि अब ये उनके काम नहीं आएंगे। नतीजा यह होता है कि वे उनकी बातें, सोच, निर्णयों को अनदेखा कर शुरू कर देते हैं। यही बात इन्हें दुखी करती है। आपको यह समझाने की जरूरत है कि यह आपका बुरा रवैया नहीं है। इसके लिए आपको दुखी होना चाहिए या पछताना चाहिए, बल्कि यह सामने वाले का स्वार्थ है, जो किसी की जरूरतों को समझे बिना हमेशा उसकी मदद लेना चाहते हैं। इसे समझते हुए आप पछतावे का भाव से निकल जाएं और अपनी प्राथमिकताओं के साथ चलें। बार बार ऐसा होना आपका दिल दुखाएगा और हो सकता है
मदद करने के लिए स्वभाव को ही आप गलत मानने लगेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए अपने दिल की सुनो और अपने कड़वे अनुभवों को प्रभाव अपने स्वभाव पर ना पड़ने दें। खुद की परवाह करना स्वार्थी बनना नहीं होता। दयालु लोगों में एक और जो बात होती है वह यह है कि अपने लिए शायद ही कभी जी पाते हैं। इनकी प्राथमिकता में कभी परिवार, कभी रिश्तेदार तो कभी दोस्त आ जाते हैं। कभी ये बच्चों के साथ भागते हैं, कभी परिवार के साथ वीकेंड बनाते हैं, तो कभी दोस्तों के साथ खुशी गम में शरीक होते हैं। परिणाम यह होता है इनके पास खुद के लिए खाली समय नहीं होता अपने शौक पूरे कर सके, क्योंकि इनका हर कदम दूसरों को खुश करने के लिए होता है। उसे पूरा करते हुए ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर पाते। आपको अपनी इस सोच पे थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है। आपको यह समझने की जरूरत है खुद के लिए सोचना स्वार्थी बनना नहीं होता, और दूसरों के लिए सोचने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने लिए बिल्कुल ना सोचें। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना और बात होती है, लेकिन निस्वार्थ होने का अर्थ खुद की जरूरत को भूल जाना नहीं होता। आपको याद रखना चाहिए भगवान ने हर इंसान को शरीर और मन दिया है। इसकी जरूरत और खुशियों का ख्याल रखना हर व्यक्तिगत इंसान की जिम्मेदारी होती है। अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करना गलती नहीं होती। हाँ, स्वार्थी होने और जिम्मेदार होने के बीच का फर्क अवश्य समझ लें। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए अपना हित साधने के लिए किसी अन्य का बुरा किया जाए, या समर्थ होते हुए भी जरूरत में किसी के काम ना आए, तो यह स्वार्थ ही कहलाएगा। उम्मीद करना तीसरी और एक बहुत जरूरी चीज है, वह है उम्मीद रखना। आपने किसी की मदद इसलिए नहीं की ताकि वह बदले में आपकी भी मदद करे या आपको सम्मान दे या आपके बारे में सोचे। आपका दिल और दिमाग ऐसा करना सही मानता है, इसलिए आपने वह किया। फिर अगर बाद में आपके उस काम को पहचानना या सम्मान नहीं मिला तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यह दिखाता है कि कर्मों के बदले आप भी कोई इच्छा रख रहे हैं, और यही इस जगह आपके दुख का कारण बनता है। आपको समझने की जरूरत है सक्षम होते हुए किसी के लिए कुछ करना, यहाँ तक कि अगर आपके अपने विवेक के साथ किसी के लिए कोई त्याग किया तो वह भी अपने नैतिक कर्तव्य और इंसानी धर्म पूरा किया है। स्वभाव है भविष्य में आपको इसका पुरस्कार मिले, लेकिन इसके लिए आपको किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गीता के वह उक्ति याद रखें, कर्म करो फल की चिंता मत करो। यह वह राह है जो हर हाल में आपको दुखी नहीं होने देगी। तो दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।